नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रभात आज आपसे बंगाल में हिंसा और ममता बनर्जी की सरकार के बारे में विचार करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बंगाल चुनाव के 2-3 चुनाव के आपको वोटिंग परसेंटेज बताऊंगा ताकि मैं आगे आपको उसको विश्लेषण करके बता सकूं कि वहां की राजनीति में क्या चल रहा है। आप सबसे पहले देखें 2019 में वोटिंग परसेंटेज क्या था। टीएमसी को 43.3% वोट आई थी, बीजेपी को 40.7, मतलब ये डिफरेंस रह गया था 2.67 का ये डिफरेंस रह गया था। सीपीआई को 6.33, कांग्रेस को 5.67। इसमें बीजेपी को 18 सीट मिल गई थी और 22 सीट मिली थी टीएमसी को 2019 के पार्लियामेंट्री चुनाव में। उसके बाद 2021 में बंगाल में असेंबली चुनाव हुआ, उसमें वोटिंग परसेंटेज में थोड़ा फर्क आया। उसमें देखें टीएमसी को 47.94% वोट आया, मतलब ये 4%, 4.5% टीएमसी का वोट बढ़ गया और बीजेपी को 38.13% आया, जो कि लगभग 2% वोट कम आया पिछले चुनाव से, 2019 के चुनाव से। सीपीआई-एम 4.73, इनका भी वोट परसेंटेज घटा। कांग्रेस 2.93, इनका भी वोट परसेंटेज बढ़ा। फिर हम आते हैं 2024 के पार्लियामेंट्री चुनाव में। इसमें टीएमसी को 45.76% वोट आया, बीजेपी को 38.73% वोट आया, कांग्रेस को 4.68% वोट आया। मतलब अगर 2024 के चुनाव का अगर हम विश्लेषण करें या इन तीनों चुनाव का विश्लेषण करें तो हम ये देखते हैं कि भाजपा का वोटिंग परसेंटेज 38% से 40% के बीच में इन तीनों चुनाव में लगभग कांस्टेंट रहा और टीएमसी का वोट परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा वेरी किया, किसी में 43%, किसी में 47% और किसी में 45%, माना कहीं पर बढ़ा कहीं पर घटा, ऐसा करके दिख रहा है। लेकिन लास्ट जो 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें जो भाजपा को जो वोटिंग परसेंटेज आया और टीएमसी का जो वोटिंग परसेंटेज आया, ये डिफरेंस सिर्फ 7% का रह गया, जबकि 2021 के विधानसभा चुनाव में ये डिफरेंस लगभग 10% का था। 9.5 से लेकर के 10% के बीच में ये डिफरेंस था। तो ऐसे में देखना होगा कि इस बार 2026 के शुरू में ही बंगाल में चुनाव होने वाला है और पिछले जो 1-2 साल से जो बंगाल में लगातार हिंसा हो रही है, जैसा हम जानते हैं कि बंगाल में हॉस्पिटल में एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर की हत्या हुई, उसके बाद काफ़ी वहाँ पर जन आंदोलन हुआ, काफ़ी आंदोलन हुए और खासकर हर हिंसा में ममता बनर्जी सरकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और उसको कंट्रोल करने की में हमेशा वो लचर रही, जिसके वजह से उनको लगातार हाईकोर्ट की भी फटकार सुननी पड़ी और गवर्नर भी हमेशा ममता सरकार, टीएमसी सरकार के खिलाफ ही हमेशा उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अभी हम देखते हैं कि हाल में जो मुर्शिदाबाद में जो वक्त कानून के बाद जो उसके विरोध में जो दंगा हुआ, ये दंगा बहुत भयंकर रूप से बंगाल के 3-4 डिस्ट्रिक्ट में बढ़ा। मुर्शिदाबाद, 24 परगना और इसके आसपास के इलाके में भी ये काफ़ी फैला, जिसमें ऐसा जैसा कि वहाँ की जनता लगातार न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू में बता रही है कि एक बाप बेटे की हत्या हुई, जहाँ पर पुलिस भी वहाँ पर उपस्थित थी, लेकिन उसके बाद भी उनकी हत्या हुई। तो ये दिखाता है कि पुलिस वहाँ पर कितना निष्क्रिय रही, वो दंगे को रोकने की कोशिश नहीं किया, जिसके वजह से ये ज़्यादा भड़क गया।
वहाँ की औरतें, वहाँ की बच्चियाँ लगातार करा रही है और ये बता रही है कि उनके साथ किस तरह से बदसलूकी की गई। इससे बंगाल में जनमानस काफ़ी भड़का हुआ है और ये हमें देखने को मिला जब बंगाल के गवर्नर अभी मुर्शिदाबाद गए थे, तो वहाँ के लोगों में, खास करके हिंदुओं में, जिस तरह का जनाक्रोश था, तो उससे लगता है कि ममता बनर्जी के लिए 2026 का चुनाव बहुत आसान नहीं होने जा रहा है। और इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि पिछले 2-3 सालों से ये जब भी दुर्गा पूजा या रामनवमी की जयंती का जुलूस का समय होता है, तो सरकार उस पर प्रतिबंध लगाती है। बाद में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस को जाना पड़ता है हाईकोर्ट में और वहाँ से उनको जुलूस निकालने का परमिशन मिलता है। तो इससे ममता बनर्जी सरकार की छवि काफ़ी धूमिल हुई है और एक तरह से वहाँ पर ये माना जा रहा है कि उनकी एंटी हिंदू छवि बन रही है। जैसा कि आप वहाँ का डेमोग्राफी अगर आप बंगाल का देखें, तो वहाँ पर 30% मुस्लिम हैं, माइनॉरिटी, और 70% हिंदुओं की संख्या है। और ममता बनर्जी माइनॉरिटी वोट को कंसोलिडेट करने के चक्कर में हिंदू वोट को इग्नोर कर रही है। अब ये देखना होगा कि 2026 के चुनाव में इसके क्या परिणाम आते हैं। अभी सुनने में आया है कि गवर्नर भी वहाँ पर केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में भी सिफारिश की है। अब ये देखना होगा कि केंद्र सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। लेकिन मुर्शिदाबाद में चुनाव रोकने के लिए, माने दंगा रोकने के लिए बंगाल पुलिस नाकाम रही और केंद्र सरकार से गृह मंत्री को वहाँ पर बीएसएफ और बीएसएफ को भेजना पड़ा। उसके बाद वहाँ का दंगा कंट्रोल हुआ। तो ये क्या दिखाता है कि बंगाल सरकार किस तरह से काम कर रही है। तो ये अब देखना पड़ेगा कि इस वहाँ के पब्लिक का किस तरह का रिएक्शन होता है और 2026 के चुनाव में क्या रिजल्ट आता है। अगर अभी जो हम 2024 का पार्लियामेंट चुनाव का रिजल्ट अगर देखें, तो 38.78 बीजेपी को आया और 40.76 टीएमसी को आया। मतलब ये 7% का डिफरेंस है। अगर 4 से 5% अगर टीएमसी का वोट स्विंग होता है भाजपा के तरफ में, तो ममता बनर्जी के लिए काफ़ी परेशानी हो सकती है और इनकी सरकार जा सकती है। तो अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि आगे क्या स्थिति बदलती है बंगाल में और केंद्र सरकार और बंगाल सरकार किस तरह से आगे काम करती है। और साथियों, आपसे भी हम चाहेंगे कि आप इस पर कमेंट करें कि बंगाल में क्या 2026 के चुनाव में क्या होने वाला है। प्रेसिडेंट रूल वहाँ लागू हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इस पर आप अपना कमेंट करें। साथ ही आपसे अनुरोध है मित्रों कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।